आज अच्छा मकान है, घर है, दुकान है, सब कुछ है, गाड़ियों में चलता, 4 व्हीलर में सफर करता है, बागडोगरा से लेकर के दिल्ली तक वो जहाज में भी सफर कर रहा है, लेकिन टेंशन इतना है, इतनी बेचैनी इतना ज्यादा उसके घर के अंदर इतना टेंशन है कि घर में आता तो घर में नहीं रहता है, चौराहे पे जाता है, शराब की दुकानों में जाता है और वहां जाकर के शराब पी करके अपने आप को सुकून हासिल करने की कोशिश करता है। मौली साहब सुकून नहीं मिलता है, बेचैनी की जिंदगी काट रहा है और इसी टेंशन में अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को भी कत्ल करो, मर्डर कर रहा है। लड़की के लिए पागल था, दीवाना था, लड़की मिली और उसी लड़की के टेंशन में उसने लड़की को भी मार डाला और कत्ल कर डाला। पैसे के लिए पागल था, दीवाना था, पैसा मिला लेकिन फिर भी वो पागल पर और दीवाना खत्म ना हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है, सुकून कहां मिले, चैन कहां मिले? क्या पैसे में और रुपये के अंदर सुकून रखा हुआ है? पैसा कमाने वाले को हमने देखा कि करोड़ों का मालिक है, लेकिन रात में वो सोने की दवाइयां इस्तेमाल करता, गोली इस्तेमाल करता है और गोलियों को खा करके सोता है, तब उसे नींद आती है। करोड़ों का मालिक के बंगलों में रहने वाला है, बैंक बैलेंस अरबों में और खरबों में उसके पास पैसे हैं, लेकिन वो नींद की गोली खा करके सोता है, तब उसे नींद आती है। यानी पैसे में भी सुकून नहीं है, बंगले का भी मालिक है फिर भी सुकून नहीं है, अपने यहाँ का वो सरदार है, अपने यहाँ का वो मुखिया, अपने यहाँ का वो प्रमुख है, अपने यहाँ का वो ओहदेदार है, लेकिन इसके बावजूद उसकी जिंदगी के अंदर सुकून और चैन नहीं है। चैन खत्म है, बेचैनी की जिंदगी काट रहा है। आज चैन पाने के लिए कभी शराब का इस्तेमाल करता है, कभी लड़कियों का इस्तेमाल करता है, यहां से लेकर के बागडोगरा और कलकत्ता तक लड़कियों को लेकर के जाता है और उससे सुकून हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो ये सुकून कहां मिले? पैसे में नहीं है, बंगले में नहीं है, बैंक बैलेंस में नहीं है, तो ये सुकून कहां मिले? आओ मुसलमानों, सुकून की जिंदगी काटनी हो और चैन की जिंदगी काटनी और आराम की जिंदगी काटनी हो, तो आओ मैं तुम्हें वो नुस्खा बताऊं, आओ मैं तुम्हें वो तरीका बताऊं, चैन की जिंदगी काटो। कुरान कहता है वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर ये बस्ती वाले, ये करिया वाले, ये गांव वाले अगर ईमान ले आए और अल्लाह ताला से डरते रहे, ईमान वाले बन जाए और तकवा वाले बन जाए, तो लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, हम इसकी जिंदगी में बरकतें नाजिल करेंगे, हम इसकी जिंदगी के अंदर सुकून नाजिल करेंगे और हम इसकी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे अगर ये मोमिन बन जाए और तकवा वाले बन जाए। ईमान वाले बनना पड़ेगा अगर सुकून हासिल करना है। आज हमारा ईमान नहीं है, हमारा ईमान बहुत ही कमजोर है, हमारा ईमान इतना खत्म है कि चंद पैसों में हम और आप अपने आप को बेच देते हैं, अपने आप को बेचने पर भी राजी हो जाते हैं चंद पैसों। ईमान हमारा है ही नहीं, बेचैनी है जिंदगी के अंदर। अगर ईमान को मजबूत कीजिए। और ईमान कैसे ईमान वाले बनो? सहाबा की तरह ईमान बनो। खूबसूरत लड़कियां तुम्हें अपने तरफ बुलाए, उनसे कहो कि नहीं, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, मैं तुम्हारे खूबसूरती के चक्कर में आकर के अपने ईमान को जाय नहीं कर सकता। कोई शराब पीने वाला तुम्हारा दोस्त शराब के लिए बुलाए, ना बाबा,
हमसे ये काम नहीं हो सकता, हम शराब को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि शराब हराम कर दी गई है और ये शराब से अल्लाह ताला ने रोका है, मना किया, हम इसको किसी भी हाल में इसको नहीं करेंगे। अपने ईमान को इतना मजबूत करो, लड़की तुमसे सेक्स कराने के लिए सब कुछ राजी है, बंद कमरा है, अकेले में हो और ऐसे वक्त में भी तुम कहो इन्नी अखाफुल्लाह, ऐसा डर और ऐसा तकवा अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करो। सहाबा ने और नबी अकरम के दौर के लोगों ने ऐसा तकवा पैदा किया, अल्लाह की कसम कोई नहीं, फिर भी अल्लाह से डरने वाले लोग थे और उसके दिलो दिमाग में ये बैठा हुआ था कि किरामन कातिबीन, ये लिखने वाले फरिश्ते हमारी नेकियों को और हमारी बुराइयों को लिख रहे हैं। हम जो नेकियां किया करते हैं उसको भी लिखते हैं, हम जो बुराइयां किया करते हैं उसको भी लिखते हैं। हाँ, ये मरने के बाद अल्लाह के पास जाकर के ये नाम-ए-अमाल हमें आपको मिल जाएंगे, ये नाम-ए-अमाल हमारे हाथ में मिलेंगे। कुरान तो चीख करके कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर नेकी भी करेगा उसको कल कयामत के दिन देख लेगा और जो जर्रा बराबर भी बुराई करेगा, जर्रा बराबर भी बुराई करेगा, कल कयामत के दिन उसको देख लेगा। हमारा ईमान इतना कमजोर है, दुनिया के अंदर एंजॉय करने के लिए सब कुछ करने पर आमादा है, बेचैनी की जिंदगी काट रही, ईमान नहीं है हमारे पास, जुल्म की इंतहा हो रही है हमारे यहाँ। आज भाइयों के हुकूक को खत्म किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ ईमान वाला है, नाम अपने आप को आफ्ताब रखता है, इस्लामिक नाम रखता है और गैर मुस्लिम लड़की से संबंध बनाता है, श्रद्धा जैसी लड़की से कांटेक्ट करता है और मोहब्बत की जाल में उसको फंसाता है, या ये कहो उसकी मोहब्बत में जलता है, उसके मोहब्बत में फंस जाता है। वो आफ्ताब जैसा लड़का उसके पीछे लग जाता, दीवाना बन जाता है और दोनों के दोनों लिविंग जिंदगी काटते हैं, दोनों के दोनों बगैर निकाह के रहते हैं कि रूम के अंदर, एक ही कमरे के अंदर, एक ही बिस्तर में एक एक दो दो तीन साल तक जिंदगी काटते हैं। और जब लड़का का दिल भर गया तो लड़के ने उसे श्रद्धा को कत्ल किया, मारा और 35 टुकड़े कर डाले और फ्रीज के अंदर रखता है। मेरे भाइयों जरा सोचो, इंसान एक अपने आप को मुसलमान समझ रहा है, अपने आप को ईमान वाला समझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद इतना घटिया हरकत करके अपने इस्लाम को बदनाम कर रहा है। जरा सोचिए तो सही मेरे भाइयों, ये कौन से मुसलमान, ये ईमान वाले हैं कि जिसको चाहा लड़की को दिए, देखा दिल दे दिए। मौलवी साहब, उस लड़की के बगैर चैन नहीं आता है। किसी ने तो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में यहां तक लिख देता है, कभी कभी आपने देखा है, तुझ में रब दिखता, बताओ, लड़कियों में रब दिखता है। कोई कहता दिल तो पागल है, बताइए दिल पागल है, अरे तू पागल है गधा गईगा।